फरिश्ते नहीं है भाई, आप इंसान ही है। हाँ मैं इंसान अभी हूँ, यहाँ से मैं अगर- कहता हूँ इंसान हूँ। अगर बच के अब बाहर निकल जाते हो यहाँ से, इन केस अव्वल तो कानून के हाथ बहुत मजबूत होते हैं, अगर बच के निकल जाते हो तो वो अपने भांजे के साथ क्या करोगे? अभी तो कोई इरादा नहीं है क्या करूँगा, जब बाहर जाऊँगा तो सोचूंगा, अभी तो उसके पता बारे में यानी सोचना है जी, अभी सोचूंगा। तो कानून के पास आ जाना। हाँ सो देखूंगा, अगर कानून का ज़हन में आया तो इधर आ अभी भी जाऊंगा। नहीं ज़हन में आ रहा? अभी तो जाना सोचना है नहीं, मैडम, अगर कानून सोचूंगा का तो ज़हन- ज़हन में आएगा ना कि कानून के पास जाना के हाथों से मारना है, जो अपने हाथों से मारने का मजा ना कि कानून के ओ हाथों से। भाई ये पता है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ये पता तो मैं रिकॉर्ड आपकी हो रहा इत्तला के लिए बताती चलूं कि अदालत में वीडियो प्रूफ की वैल्यू है। है जी। ये वीडियो प्रूफ है आपका। मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अपने हाथों से मारूं, उनसे कोई ना मारे उन्हें। क्यों? उन्होंने गैर मजहबी काम किया, उन्हें इतनी बार ये समझाया तो भी अपने और हाथों से क्यों? बस गुस्सा जो है उन पे इतना, उन्होंने नहीं अच्छा किया ये, इसलिए। तुम्हारा जुल्फकार। क्या करते हो? मजदूरी। नशा भी करते हो? नहीं। कितने बहन भाई थे? 9 बहन भाई। तुम अपनी बहन के कत्ल में यहाँ पर मौजूद हो, जी इल्म है ना इस बात का? जी। शादीशुदा हो? हाँ जी। बहन कुंवारी थी जिसको मारा, हाँ जी। फिर क्यों मार दिया? शादी करते उसकी, शादी वो नहीं कराती थी। इस बात पे मार दिया? नहीं, उसकी से छोटी की शादी की, उसके 4 बच्चे हैं 3, हाँ, तो वो शादी नहीं कराती थी। बाद में इस भांजे के साथ उसका कोई अफेयर हो गया, भांजी के साथ, जो उसकी सबसे बड़ी बहन का बेटा था। उसकी या तुम्हारी? मेरी भी, उसकी एक ही बात है। हाँ, तो मुझे पता चला तो थोड़ा मैंने उनको मारा पीटा, तो वो घर से फरार हो गए। और पता कैसे चला? बस कुछ उनकी हरकतें ऐसी थी, वो लड़का पहले हमारे घर नहीं आता था, एकदम से आने लग गया, कुछ ऐसी बातें मुझे। तो सगी खाला थी, भांजा था। हाँ जी, मुझे हो सकता पता है। वैसे ही आता हो। नहीं, वैसे पहले नहीं आता था, एकदम से आने लग गया, फिर वो रहने ही लग गया हमारे घर। तो कुछ होती हैं ऐसी बातें जो नहीं समझ में आती, और मैंने फॉर उनसे। एग्जाम्पल हाँ जी। क्या ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? खड़े थे एक दूसरे के पास, कुछ ज्यादा करीब खड़े होके कुछ बातें कर रहे थे, मैंने बातें नहीं सुनी, वैसे खड़े वो अभी बिल्कुल तो आप करीब बातें थे। कह रहे थे। एक ही बात है, कुछ ऐसे जो अफराद हैं जो एक जगह नहीं इतने करीब होके खड़े हो सकते, या ये एक साइड पे नहीं जाके बार बार खड़े हो सकते, छुप छुप के नहीं बैठ सकते, तो इसलिए कुछ शक हुआ। उम्र का कितना फर्क था दोनों का आपस में? काफ़ी फ़र्क है, वो भांजा मेरा छोटा है और बहन कितना मेरी छोटा? बड़ी थी। वो करीब 20-22 साल का, और बहन मेरी थी मुझसे छोटी है, मेरी 39 साल उम्र है, उसकी 35-36 साल उम्र है। यानी कि आपस में दोनों को लगभग कुछ नहीं तो 13-14 साल का फर्क जी। था। इसका मतलब है कि जब वो पैदा हुआ था तो तुम्हारी बहन जवान थी, जी यानी उसकी खाला जवान थी। जी। अमूमन खालाएं तो माँ जैसी होती हैं, हाँ जी। माँ जैसी शफकत। तो माँ तो बेटे अक्सर माओ की गोद में भी सर रख लेते हैं, माओ से लिपट भी जाते हैं। हाँ जी, सारा कुछ तो करो। खाला भी एक महरम रिश्ता है, माँ के बाद मासी कहा जाता हाँ है। जी, माँ ही होती है। माँ ही होती है। तो आपको हो सकता है गलत फहमी हो। नहीं, आपने गलतफहमी- कहा मैंने बातें सुनी नहीं, बस देखा। लेकिन जब मैंने उनसे ठीक जो भी किया, लेकिन इस हद तक नहीं मैं गया, ना मेरी सोच ही थी, मुझे नहीं मारा क्यों आपने? हो सकता है वो गुस्से से घर से चले गए हो दोनों। गुस्से से चले गए, फिर जाकर निकाह तो नहीं ना कर सकते, छोटा था, इसी से के हाथों में पला बड़ा है। फिर हम थोड़ा लैदा हो गए हैं, वो किराए का मकान है, मैं कभी कहीं होता हूँ कभी कहीं, और इसका आना जाना हो गया, और पता नहीं कैसे। नहीं तो जब वो पैदा हुआ होगा, जाहिर है कि मासी थी, खाला थी, इन्होंने उसको कभी उसका डायपर भी चेंज किया होगा, उसको नहलाया धुलाया भी होगा, वो तो बच्चा था छोटा सा। जी होगा। मतलब ये बात मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रही। वो फिट तो नहीं हो रही, लेकिन इतनी देर की बातें याद भी तो नहीं रहती, किसी ने नहलाया, किसी ने डायपर बदला, ये इतनी बातें मुझे याद नहीं है। मुझे बस ये याद है कि हमारा इनके आपस में घर में आना जाना कुछ काम ही था। इख्तलाफात थे? नहीं, इख्तलाफात नहीं, वैसे भी गरीब आदमी कितनी को बार जाता है किसी के घर, अपने घर से नहीं फुर्सत मिलती। तो ये एकदम से आने लग गया, हमने इधर लाहौर में शिफ्ट हो गए, इधर किराए का मकान लिया, और उधर ये आने जाने लग गया, रहने लग गया। तो इससे उससे पहले कुछ नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं। कितना अरसा पहले ये आने जाने लगा? ये करीब 1 साल की बात है। 1 साल में आने जाने लगा? जी। तो उसके बाद आपको महसूस कब से होना शुरू हुआ? मुझे 2 माह 3 जब हो गए थे इसे आने जाने में, और 2 माह तो आने जाने में लगे, और 1 माह फिर ये हमारे घर में ही रहा, तो तब मुझे शक होने लग गया। किसी ने पकड़ के शक करवाया आपको? जी। शादीशुदा हैं आप? नहीं, हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। शक करवाया? नहीं, बीवी मेरे पास नहीं है। तुम्हारा? अलियास।
ये जो चांद चढ़ाया है ये खुद ही बता दो इससे पहले कि मैं बताऊं। ਆਪੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। कैसे? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, अच्छा, तो उधर जाके रहना सा, हंसते खेलते रहने सा। किससे प्यार हुआ था? खालना से, सक्की खालना से। सगी खाला से। पहले प्रपोज किसने किया? पहले मैं किया सी। खाला को क्या कहा था? मैं तुम मैंने चंगे लगते हो। फिर उन्हें पहले ना की से बाद कहा कोई ठीक है। नहीं तो वो तो बंदा अपनी वालदा को भी कहता है कि अम्मी आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैं यही आख्या था मैं तुम चंगे लगते हो। हाँ तो यही कहा था ना, तो जी। ये तो इस तरह मतलब माँ को भी कह लेता है। किस सेंस में कहा था, किस तरह से कहा था वो बताओ। मैं उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। फिर ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। फिर ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। नहीं था नहीं जी, यानी कि तुम उसको माँ समझते थे। खालना समझना सा। खाला माँ ही होती है ना, सगी खाला माँ जैसी होती है। और वो खाला ही मैं कहना सा। खाला ही कहते थे जी। अच्छा, तो वो तुम्हें अच्छी लगती थी तो माँ भी तो अच्छी लगती थी ना, अम्मी जैसी हुई। फिर अम्मी भी चंगे लगते सन, खाला भी अच्छी लगती थी, वो भी चंगे लगते थे। तो फिर खाला और माँ में फर्क तो नहीं हुआ। बाजी जी मैंने नहीं सी पता, फिर ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। बाहर क्यों जाने की नौबत आई? घर में रिश्ते की बात चलाई थी पहले? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਡਰਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तुम बातों को घुमा रहे हो। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ ਲੈ ਸਕੇ। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਲਤਾ ਬਾਹਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ। ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਣਾ, ਬੋਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਸੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी सगी खाला। ਸਕੀ ਖਾਲਾਂ ਸੀ, ਸਕੀ ਖਾਲਾਂ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਦੀ ਲੇਟੀ ਪਈ ਸੀ। हाँ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी बीवी को देखा उस वक्त आके जो वो मुर्दा हालत में थी। अब तो पता चल गया ना वो बीवी नहीं थी, जी, तो जी। अब क्यों बीवी बीवी कर रहे हो उसे? ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਖਾਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੀ ਖਾਲਾਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। तुम्हारी खाला की उम्र क्या थी तुम्हें ये भी नहीं पता था? ਉਮਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ। कितनी ज्यादा थी? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 32-33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ। अच्छा, तुम्हें पता था इस बात का? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। तुम्हें बाहर दुनिया में नौकरी करने का पता है, तुम्हें काम कारोबार करने का पता है, तुम्हें बाहर मजदूरी करने का पता है, तुम्हें कोर्ट कचहरी जाके निकाह करने का पता है, तुम्हें सगी खाला के साथ मुआशका करने का पता है, उसको दुनिया से छुपाने का भी पता है, और फिर छुप छुप के रहने का भी पता है। ये नहीं पता कि खाला के साथ शादी जायज नहीं है। वाह, क्या कहने तुम्हारे हैं? तुम कानूनी तौर पर, शरई तौर पर बालिग हो। जिस वकील के पास गए थे उसे बताया था मैं सगी खाला भगा के लाया हूँ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। इसलिए कि वो भी ना करने देता। ਜੀ ये पता था ना कि उसने भी नहीं करने देनी, फिर इसीलिए छुपाया था ना। ਮੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। कचहरी में भी किसी को नहीं बताया, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, वकील को भी नहीं बताया? ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। क्यों नहीं बताया था? ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, क्यों? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। तुम्हें एक ऐसे जलील इंसान हो जिसने अपने सगे रिश्ते को पामाल कर दिया, अपनी सगी खाला जो माँ जैसी होती है, तुमने उसके साथ निकाह करके अपनी माँ की हुर्मत को पामाल कर दिया। ਮੈਂ ਜੁਰਮਦਾਰ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। तुम जुर्मदार हो, ठीक है जी। तुम्हें तो जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। नाज़रीन, मुल्ज़िम की जानिब चलते हैं और सुनवाते हैं आपको कि फिर उसने क्या किरदार अदा किया, जो मुल्ज़िम ने किया क्या वो दुरुस्त था? करवाया था पकड़ के? नहीं, किसी ने नहीं कराया मुझे। मेरे दिल में कुछ ख्याल आया ऐसा कि मुझे नहीं मुनासिब लगा, और मैंने नहीं, दिल में ऐसे कैसे ख्याल आया? महरम रिश्ते में आपकी बेटी घर में है, वो भी आपसे लिपट के किसी वक्त लाड करती होगी, तो ऐसे एक महरम रिश्ते के लिए शक आ जाना तो सवाल ही नहीं पैदा। जाहिर है एक आदमी हमारे घर में नहीं इतना आता जाता, ना और आता, और सगा एकदम भांजा है फिर भी। भांजा है, बिल्कुल मैं ये भी मानता हूँ बच्चों की भांजा, मानंद है। लेकिन वो घर में मेरी बेटी भी है, मेरी माँ भी है, मैं भी हूँ, हमसे नहीं इतनी बातें करता, सिर्फ उसी के लिए। तो खलाओं से होती है भांजों तो की? हम भी घर में रहते हैं, हम उसके गैर तो नहीं, मामू हैं, वो नानी है, हमसे भी तो बात हो इस बात सकती से है। जेलसी हुई थी? जेलिसी होती है कि यार ये पहले आता नहीं, अब आने लगा, तो सिर्फ इसकी के तो लिए जेलसी की बुनियाद पर शक हुआ शक था? हुआ था। सिर्फ जेलसी की जी। बुनियाद पर? क्या पता गलत होता?
नहीं, गलत नहीं था। गलत होता तो फिर ये अंजाम ही ना होता। अच्छा फिर क्या हुआ जब आखिरी दिन आपने देखा, तो ऐसा क्या देखा जिस पे गुस्सा आ गया? बस वो खड़े थे और मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या ये दिन आ जाता रहता है, रहने ही लग गया इधर और इसी के पास खड़ा रहता है। मैं एक दो उसे मारा, एक दो उसको मारी। सुबह को वो घर से फरार हो गए। कुछ लेके भागी? नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो लेके और कपड़े कुपड़े लेके भागी। तो बाद में पता चला कि वो भी घर में नहीं है। मुझे फिर ज़्यादा शक हो गया। फिर मैंने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। कितना अरसा पहले? 8-9 माह की पहले की बात है। 8-9 महीने पहले की जी। बात है। अच्छा, तो 4 माह बाद मुझे वो ये मिल कोरोना गए। के दिन जिन्हों जी बिल्कुल, कोरोना के दिन। और 4 माह के बाद, लॉकडाउन लगा हुआ था। हाँ जी, उस दिन। तो 4 माह के बाद मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वो मरीद के में रह रहे थे, किसी ने मुझे बताया, मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें समझाया। मैंने बहुत कोशिश की और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमने निकाह कर लिया। और फिर भी मैंने उन्हें समझाया कि ये आपका हक नहीं बनता, आप समझ जाओ, मैं फिर आऊँगा, आप मुझे निकाहनामा दिखाओ, अगर हुआ तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा हम असल नहीं दिखाएंगे, हम फ़ोटो कापी आपको दिखा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। अगले दिन आया, उन्होंने मुझे फ़ोटो कापी दी, वो मैंने जेब में डाली और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वापस चला गया। मैंने उनको कहा पता था आपको गुस्सा आया? नहीं, उन्हें क्या पता, वैसे मैंने उन्हें नहीं महसूस कराया। और अगले दिन मैंने बहुत गुस्से में आया कि मैं अब इन्हें समझाऊंगा, ना समझे तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और लेकिन जब वहाँ आया तो वो वहाँ से घर छोड़ के बदल के कहीं और चले गए। फिर मुझे 4 माह उन्हें ढूंढने में लगे। फिर जुमे के दिन इधर जहाँ रहते थे, यहाँ मुझे पहले तला मिली 3-4 दिन पहले। किसने दी? किसी दोस्त ने। मैंने कहा हुआ था, मुझे भी इधर लोग जानते हैं, उसे भी जानते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे अगर वो लड़का कहीं नज़र आए तो मुझे बताना। उन्होंने मुझे बताया कि हमने यहाँ देखा। फिर मैंने इधर 2-3 दिन मुसलसल इधर रहा, फिरता रहा इधर उधर। मैंने इसे देखा, इसके पीछे घर चला गया और मैंने उन्हें नहीं कुछ कहा, वैसे उन्हें मुतमिन किया। मैंने कहा मैं मुतमिन आपको कैसे किया? यही कि ठीक है, जो आपने कर लिया ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप ठीक है, हंसी खुशी खुशी रहो। फिर मैं चला गया। खाना वाना खाया उनके घर हाँ, में? खाना शाना खाया, सारा कुछ किया। फिर ये जुमेरात को मैं आया हूँ। मैं इरादा करके आया हूँ था कि दोनों को मार दूंगा। रात रहा, खाना भी खाया, सोया भी। पिस्तौल वगैरह लेके आए थे जी साथ? हैं? कोई नहीं, छुरी मजदूर खंजर? आदमी हूँ, ना छुरी ना खंजर। मारने कोई का इरादा कैसे बनाया था? गुजैर की गोलियां लाए थे? नहीं, एक एक को गला घोंट के मारने का इरादा कोई किया। रस्सी लाए थे साथ? रस्सी तो वो थी ऊपर में, वो ही सोचा था ये जैकेट के अंदर जो होती है? जी, अच्छा वो ही निकाल ली थी। अच्छा। तो मैंने बहाने से उसे बाहर भेजा। मैंने कहा जाओ ये चीज़ लेके, और दोनों कट्ठों को तो नहीं मार सकता था। पिस्टल होता फिर तो मार देता। तो इसलिए मुझे उसे बाहर भेजना पड़ा और पहले उसे मारा। फिर मैंने उसका इंतज़ार किया, वो लेट हो गया और कोई और आ गया, मुझे भागना पड़ा उधर से और मैं गुजरामले चला गया, उधर से अरेस्ट हो गया।